समय का महत्व इतना गहरा है कि स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैं ही काल हूं जो सबको भस्म कर देता हूं। इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह समय के अधीन है। समय कभी रुकता नहीं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, भक्त हो या अभक्त। हर क्षण एक अवसर है और जो इस अवसर को पहचान लेता है वही जीवन में सफल होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह सोचता है उसके पास बहुत समय है, परंतु सत्य यह है कि अगला पल निश्चित नहीं। जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है उस पर हमारा अधिकार नहीं, केवल वर्तमान ही हमारे पास है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि वर्तमान में जियो और हर क्षण को सार्थक बनाओ। समय धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, परंतु समय एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब भी श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि यह समय निकल जाएगा, पर यदि तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। जीवन का सत्य यही है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है और समय को व्यर्थ गंवाने वाला पश्चाताप करता है। यदि मनुष्य आलस्य में समय नष्ट कर दे तो वही समय उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आलस्य मृत्यु के समान है, क्योंकि यह अवसरों को मार देता है। वही इंसान बुद्धिमान है जो हर क्षण का उपयोग अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने धर्म के लिए करता है। समय की गति इतनी तीव्र है कि यह बचपन को यौवन में और यौवन को बुढ़ापे में बदल देता है और बुढ़ापा मृत्यु के द्वार पर पहुंचा देता है। इस यात्रा में कोई भी समय को रोक नहीं सकता, न बलशाली, न विद्वान, न ही धनवान। इसलिए श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि समय को व्यर्थ मत जाने दो। एक क्षण का भी महत्व उतना ही है जितना पूरे जीवन का। जो लोग सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे वे अक्सर कभी शुरू ही नहीं कर पाते। कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह आता है तो वह आज बन चुका होता है। यही कारण है कि समय को टालना अपने जीवन को टालना है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर सांस के साथ उसका जीवन कम होता जा रहा है और उसका समय घट रहा है। जीवन का घड़ा खाली होता जा रहा है, रेत की घड़ी की तरह। जो लोग यह सत्य पहचान लेते हैं वे समय का उपयोग साधना, सेवा और सत्कर्म में करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि समय ही ईश्वर का रूप है। समय की उपासना कर्म के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समय पर पूरा करता है वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। समय अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और यह भी सिखाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। यदि दुख है तो समय उसे भी बदल देगा और यदि सुख है तो वह भी स्थायी नहीं। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों में विचलित मत हो, क्योंकि समय सब बदल देगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम समय पर छोड़ दो। समय का महत्व यह भी है कि यह मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता है। जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है समय उसके जीवन से अवसर छीन लेता है, लेकिन जो उसका सम्मान करता है समय उसे महानता की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो समय की कद्र करनी होगी, आलस्य छोड़ना होगा, टाल मटोल की आदत छोड़नी होगी और हर क्षण को प्रभु का उपहार मानकर उसका सदुपयोग करना होगा। समय नश्वर है, पर उसका उपयोग करके मनुष्य अमर बन सकता है। समय का दूसरा स्वरूप अवसर है। हर व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलते हैं, लेकिन वह केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सजग होते हैं। जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है, जो सोचता है कि अभी बहुत समय है, उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि अवसर केवल एक बार मिलता है और यदि तूने उसे छोड़ दिया तो तेरा जीवन पश्चाताप में बीतेगा। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन यदि उस समय पीछे हट जाता तो वह इतिहास का महान योद्धा नहीं बन पाता। लोग उसे कायर और पलायनवादी कहते। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे जागृत किया और कहा कि यह क्षण वापस नहीं आएगा। यही तेरा धर्म है और यही तेरा कर्तव्य है। समय का महत्व यह भी है कि यह मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन के चरण भी बदलते हैं।
यदि अभी कठिन समय है तो धैर्य रखो, क्योंकि समय की गति उसे भी बदल देगी। परंतु कठिन समय में यदि मनुष्य हार मान लेता है तो वही समय उसकी कमजोरी को प्रकट कर देता है। वही इंसान विजेता कहलाता है जो हर परिस्थिति में कर्म करता है और कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए मत सोचो कि कल कुछ करोगे, आज ही आरंभ करो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अध्याय है। यदि तुमने इसे गंवा दिया तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा। यह जीवन एक नदी की तरह है जो हर पल बह रही है। इसमें जो लोग तैरना सीख लेते हैं वही किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन जो सोचते रहते हैं कि बाद में सीखेंगे वे डूब जाते हैं। यही समय का नियम है। समय हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी महानता रातों रात प्राप्त नहीं होती। छोटा सा बीज वर्षों में पेड़ बनता है। तपस्या से ज्ञान मिलता है, साधना से सिद्धि मिलती है और निरंतर कर्म से सफलता मिलती है। जो लोग धैर्य खो देते हैं वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो समय के साथ चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि हर कर्म का फल समय के साथ मिलता है। जब तक फल न मिले तब तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही भक्ति है। समय का महत्व समझने वाला इंसान किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी का समय अलग होता है। जैसे सूरज हर दिन समय पर उगता और समय पर ढलता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी समय के अधीन है। इसलिए जो अभी सफल नहीं है उसका समय भी आएगा, बशर्ते वह कर्म करता रहे। मनुष्य को यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि समय उसके अनुसार चलेगा, बल्कि उसे समय के साथ चलना होगा। समय नदी की धारा की तरह है, उसमें विपरीत तैरने वाला थक कर डूब जाता है, लेकिन उसके साथ चलने वाला सुरक्षित किनारे तक पहुंचता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय का पालन करो, वर्तमान को मत गंवाओ। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं, क्योंकि यह बिना बोले हर बात सिखा देता है। यह दिखा देता है कि किसका अहंकार टिकता है और किसका नहीं, कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन धर्मी है और कौन अधर्मी। समय के सामने सबकी पोल खुल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। समय सबका हिसाब बराबर करता है। आज यदि किसी के पास शक्ति और संपत्ति है तो कल वह खाली हाथ भी हो सकता है, और आज यदि कोई निर्धन है तो परिश्रम और धैर्य से कल वही समृद्ध भी हो सकता है। यही समय का खेल है और यही उसका महत्व। समय का महत्व इस रूप में भी समझना चाहिए कि यह सबसे बड़ा चिकित्सक है। चोट हो चाहे मन की हो या तन की, समय उसे धीरे धीरे भर देता है, परंतु साथ ही समय ही सबसे बड़ा विध्वंसक भी है, क्योंकि यह सुंदरता, शक्ति और यौवन को छीन लेता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो चीज आज तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं, समय के साथ सब बदल जाएगा। इसीलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर अहंकार मत करो, क्योंकि समय उसका रूप बदल देगा। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसका मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। समय का महत्व साधक के जीवन में और भी गहरा होता है। साधना नियमित समय पर ही सफल होती है। जो व्यक्ति समय का पालन करके जप, ध्यान और पूजा करता है, वही अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करता है। यदि कोई कहे कि वह जब चाहे तब साधना करेगा, तो उसका मन स्थिर नहीं होगा, उसकी साधना फलदायी नहीं होगी। यही कारण है कि ऋषि मुनि समय का पालन करते थे। सूर्योदय से पहले उठना, निश्चित समय पर ध्यान करना, निश्चित समय पर भोजन करना, ये सब नियम समय की महत्ता को दर्शाते हैं। मनुष्य का मन भी समय के अनुसार ढलता है। जो लोग अपने जीवन को समय के अनुशासन में बांध लेते हैं वही महान बनते हैं। अनुशासन समय का सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति समय पर सोता और जागता है, समय पर कर्म करता है और समय पर विश्राम करता है, उसका जीवन संतुलित और स्वस्थ होता है। समय का महत्व यह भी है कि यह मनुष्य को विनम्र बनाता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इतिहास गवाह है कि महान साम्राज्य समय की मार से धराशायी हो गए। रावण, कौरव, दुर्योधन सभी के पास अपार शक्ति थी, परंतु समय ने उनका अंत कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि समय के आगे कोई टिक नहीं सकता। समय को जीतने का केवल एक ही उपाय है, उसका सही उपयोग करना। समय का उपयोग साधना, सेवा और सृजन में हो तो मनुष्य अमर बन सकता है।
उसके कर्म उसे युगों तक यादगार बना देते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सभी अपने समय का सही उपयोग करने के कारण आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं। जिन्होंने समय की अवहेलना की, उनका नाम भी इतिहास में मिट गया। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर कर्म करे। श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु निश्चित है और उसका समय अनिश्चित है। इसलिए जब तक सांसें हैं तब तक सत्कर्म करो, समय का सदुपयोग करो। समय का एक और संदेश है परिवर्तन। इस संसार में केवल परिवर्तन स्थायी है। मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, जीवन और मृत्यु बदलते हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही समय के साथ चल पाता है। जो परिवर्तन से डरता है, समय उसे कुचल देता है। यही कारण है कि लचीला और अनुकूल बनने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है और कठोर सोच रखने वाला पीछे छूट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि परिस्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है, इसलिए तू भी अपने मन को बदल और धर्म की राह पकड़। समय का महत्व यह भी है कि यह हमें अवसर देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। जो व्यक्ति अपनी भूल को पहचान कर समय रहते उसे सुधार लेता है, वही सफल होता है। लेकिन जो देर कर देता है, समय उसका साथ छोड़ देता है। यही कारण है कि देर करने वाला हमेशा पछताता है। इसलिए यदि जीवन में कोई गलती हो गई है तो तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करो, कल का इंतजार मत करो। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए सुधार भी अभी करना होगा। समय का महत्व इस दृष्टि से भी गहरा है कि यह सबसे बड़ा न्यायाधीश है। मनुष्य कितना भी छल करे, कितना भी कपट करे, पर समय के सामने उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अधर्मी है, जो पापी है, उसका समय उसे स्वयं दंड देता है, और जो धर्मी है, सच्चा है, उसका समय उसे अवश्य फल देता है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि समय के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। समय का न्याय निश्चित और निष्पक्ष है। यही कारण है कि कहा गया है, समय बड़ा बलवान है। राजाओं ने अपनी शक्ति पर गर्व किया, पर समय ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, समय की धारा में सब बह गए। केवल वही नाम अमर रहे जिन्होंने समय का उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर किया। समय का महत्व यह भी है कि यह हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। कोई बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देता, उसे बढ़ने में समय लगता है। वैसे ही कोई साधना, कोई परिश्रम तुरंत फल नहीं देता। यदि मनुष्य अधीर हो जाए तो वह असफल हो जाता है, परंतु यदि वह धैर्य रखे और समय के साथ कर्म करता रहे तो निश्चित ही सफलता पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा कि युद्ध का परिणाम तुरंत मत सोच, केवल अपना कर्तव्य निभा, समय तुझे उचित फल देगा। समय हर घड़ी मनुष्य की परीक्षा लेता है। कठिनाइयां समय की ही देन है ताकि मनुष्य मजबूत बन सके। जो इंसान कठिन समय से डर जाता है वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है, लेकिन जो कठिन समय में भी डटा रहता है वही महान बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला ही सच्चा वीर है। समय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। एक सांस का भरोसा नहीं, अगला पल किसी ने नहीं देखा। इसलिए जो अभी करना है वही अभी करो। भलाई करनी है तो आज करो, बुराई से बचना है तो आज बचो, सेवा करनी है तो आज करो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। यही समय का सबसे बड़ा संदेश है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति इसे समझकर हर दिन को अंतिम दिन मानकर जीवन जीता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। समय का महत्व मित्रता और संबंधों में भी है। यदि किसी प्रियजन से प्रेम करना है, आभार व्यक्त करना है, तो अभी करो। कई लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, परंतु समय निकल जाता है और अवसर हाथ से चला जाता है। इसलिए प्रेम, सेवा और कृतज्ञता को टालना नहीं चाहिए। समय का महत्व शिक्षा और ज्ञान में भी है। जो छात्र समय का सदुपयोग करता है वही विद्वान बनता है, और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह पछताता है। बचपन और युवावस्था ही सीखने और निर्माण करने का समय है। यदि यह निकल गया तो फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है। धन, सोना, संपत्ति सब व्यर्थ है यदि समय का सही उपयोग ना हो। जिसने समय को साध लिया
उसने सब कुछ साध लिया। जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। समय का सम्मान करना ही भगवान का सम्मान करना है, क्योंकि समय स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। समय का महत्व यह भी है कि यह इंसान को विनाश और निर्माण दोनों का अनुभव कराता है। एक ही समय किसी के लिए अवसर लेकर आता है और किसी के लिए पतन लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जो समय का सम्मान करता है वह धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और जो उसे व्यर्थ गंवाता है वह धीरे धीरे गर्त में चला जाता है। इतिहास में देखो तो वही लोग अमर हुए जिन्होंने अपने समय को सही दिशा में लगाया। वाल्मीकि एक डाकू थे, लेकिन समय की महत्ता समझकर जब उन्होंने साधना शुरू की तो वे महर्षि बन गए। तुलसीदास ने समय का उपयोग भक्ति में किया और रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। वही समय यदि व्यर्थ जाता तो उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता। यही कारण है कि समय को सोने से भी कीमती कहा गया है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह कल से सुधर जाएगा, कल से कर्म करेगा, कल से पूजा करेगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। जब कल आता है तो वह आज बन चुका होता है और फिर वही टाल मटोल चलता रहता है। इस भ्रम में पड़कर इंसान अपना पूरा जीवन गंवा देता है। श्री कृष्ण इसलिए चेतावनी देते हैं कि वर्तमान को मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। समय का महत्व यह भी है कि यह हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। जैसे नदी रुकती नहीं वैसे ही समय रुकता नहीं। यदि कोई मनुष्य अतीत की यादों में अटक जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। अतीत से सीख लो, पर उसमें मत उलझो। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अनिश्चित है। वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू युद्ध में अतीत की हार या भविष्य की जीत के बारे में मत सोच, बस वर्तमान क्षण में अपना कर्तव्य निभा। यही समय का रहस्य है। समय हर इंसान के लिए समान है। 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे आलस्य में गंवा देता है और कोई उसे कर्म और साधना में बदल देता है। जिसने हर पल का सदुपयोग किया उसने जीवन में महानता हासिल की। इसलिए समय का महत्व केवल यह नहीं कि यह बीतता है, बल्कि यह भी कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि आलसी के लिए समय बोझ है और कर्मठ के लिए अवसर। समय का महत्व यह भी है कि यह अहंकार को तोड़ देता है। जो लोग सोचते हैं कि वे हमेशा ऊंचे रहेंगे, समय उन्हें नीचा दिखा देता है, और जो लोग विनम्र रहते हैं, समय उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। यही कारण है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया हर पल घूम रहा है। आज जो शिखर पर है वह कल नीचे भी हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया कि स्थायी केवल आत्मा है, शेष सब समय के अधीन है। इसलिए उस आत्मा को पहचानो और समय का उपयोग आत्मबोध में करो। यही सच्चा जीवन है और यही समय का वास्तविक महत्व है। समय का महत्व यह भी है कि यह मनुष्य को जीवन की असली कीमत समझाता है। जब इंसान जवान होता है तो उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है। वह सोचता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में सब कर लेंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल जाता है। जो लोग युवावस्था में समय का सम्मान नहीं करते, वे वृद्धावस्था में पछताते हैं कि काश हमने समय का सदुपयोग किया होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर सांस के साथ उसका जीवन घट रहा है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो लोग आलस्य में पड़े रहते हैं, व्यर्थ की बातों में समय गंवाते हैं, वे समझ लें कि समय उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। जो लोग इसे पहचान लेते हैं, वे अपने हर पल को साधना, सेवा और सत्कर्म में बदल देते हैं। समय का महत्व यह भी है कि यह हमें निरंतर सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। यदि मनुष्य हर दिन को नया मानकर कुछ न कुछ सीखता रहे तो उसका जीवन समृद्ध होता है। लेकिन जो लोग एक ही जगह ठहर जाते हैं, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। जैसे एक नदी यदि बहना बंद कर दे तो उसमें गंदगी जम जाती है, वैसे ही जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता वह जीवन में पीछे रह जाता है। समय का नियम है कि वह हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परिवर्तन से मत डर, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन है। जो समय को अपनाता है
वही सफल होता है। समय का महत्व यह भी है कि यह मनुष्य के कर्मों का फल देने वाला है। जो आज अच्छे कर्म करता है, समय उसे कल फल देगा, और जो बुरे कर्म करता है, समय उसे भी फल देगा। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसका गलत काम छुपा रहेगा। समय सबके कर्मों का हिसाब रखता है और उचित अवसर पर परिणाम सामने लाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, समय सबका हिसाब बराबर करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि समय एक दिन उसका फल अवश्य देगा। समय हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं और कोई भी सुख स्थायी नहीं। यदि अभी जीवन में कठिनाई है तो धैर्य रखो, समय बदल जाएगा। और यदि अभी सुख है तो सजग रहो, क्योंकि यह भी बदल सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि सुख और दुख दोनों क्षण भंगुर हैं, इनमें आसक्ति मत रखो। यह समझ ही समय का असली महत्व है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि समय उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले हर पल शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि अनुशासन क्या है, धैर्य क्या है, विनम्रता क्या है और कर्म का महत्व क्या है। जिसने समय की इस शिक्षा को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वही भगवान के निकट पहुंचता है, क्योंकि समय ही भगवान का रूप है।